गाड़ियों की हिस्ट्री में ये सबसे इंसेन पावर ट्रेन है एंड ऑनेस्टली इट डिजर्व्स टू बी टॉट इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करिकुलम, क्योंकि ये पावर ट्रेन 4 व्हील ड्राइव से 1 व्हील ड्राइव में इंस्टेंटली कन्वर्ट हो सकती है। लेट मी शो यू हाउ। अब पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कोएनिग्सेग की अपकमिंग कार जेमेरा की पावर ट्रेन है। ये पावर ट्रेन 4 व्हील ड्राइव से 1 व्हील ड्राइव में इंस्टेंटली कैसे कन्वर्ट होगी ये समझने के लिए हमें तो सबसे पहले इस पावर ट्रेन के पार्ट्स को समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग विद द ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन एग्जैक्टली एलएसटी ट्रांसमिशन की तरह काम करता है विच कोएनिग्सेग इंट्रोड्यूस्ड इन द CC850। और इसके वर्किंग के बारे में सीखने के लिए मैं तुम्हें आज के स्पॉन्सर की बुक पढ़ने कहूंगा। हाँ, हमारी ही बुक इस वीडियो की स्पॉन्सर है। Anyways, कोएनिग्सेग ने अपने एलएसटी ट्रांसमिशन में से सिर्फ एक गियर के पेयर को निकाल दिया टू मेक द LSTT ट्रांसमिशन। So there are 11 gears and 6 clutches used in this one, resulting into 9 gear ratios in automatic mode. If you want, I can make a dedicated video explaining how this transmission works using a CAD model. लेकिन उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पे 1000 लाइक्स देने होंगे बाय 20th मार्च। तब जाके मैं LST ट्रांसमिशन का CAD मॉडल बना के उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। So you better hit that like button. Anyways, the input shaft of this transmission lies at the bottom while the output shaft is above it. इस आउटपुट शाफ्ट की खासियत ऐसी है कि जिस डायरेक्शन से इंजन का टॉर्क इनपुट शाफ्ट को मिलेगा उसी डायरेक्शन में टॉर्क का आउटपुट भी फाइनल ड्राइव को दिया जाएगा। इसके साथ आउटपुट शाफ्ट का दूसरा एंड फ्रंट एक्सल पर लगे हुए मोटर के साथ कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोपेलर शाफ्ट। बाय द वे, अगर तुम्हें ये पावर ट्रेन समझने में मजा आ रहा है तो सोचो अगर तुम भी ऐसा गियर बॉक्स डिजाइन कर सको तो कैसा रहेगा। मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज बना रहा हूँ जिसमें तुम लोग गियर बॉक्स डिजाइन करना सीखोगे, कैलकुलेशन से लेकर कैड मॉडलिंग तक, और फिर उसे हम 3D प्रिंट भी करवाएंगे। ये वीडियो सीरीज सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होगी। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग गियर बॉक्स डिजाइन देन यू बेटर हिट दैट ज्वाइन बटन। दिस सम्स अप द लाइट स्पीड टूरबिलियन ट्रांसमिशन। So let's move on to the part which will transmit the torque at a 90-degree angle with the help of a pinion and a crown wheel, which makes the final drive. अब usually final drive के साथ differential के bevel gears जुड़े होते हैं, but Koenigsegg is not using a differential which is common in every car. Instead, they are using clutch packs on each end of the crown wheel. I trust तुमने power train system से nutshell पढ़ के multi-plate clutch pack कैसे work करता है वो सीख लिया होगा, because ये भी exactly उसी तरह काम करता है। बाय द वे, हिमांशु ने भी ये बुक पढ़ी और उसका कहना है कि ये बुक ऑटोमोटिव सिस्टम के कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करती है व्हाइल गिविंग अ फ्यूचरिस्टिक आउटलुक ऑन ऑटोमोटिव टेक। तो अगर तुमने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस। इन दोनों क्लच पैक पे लगने वाले एक्चुअल फोर्स को कंट्रोल करके दोनों व्हील्स के बीच में टॉर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके लिए एक फैंसी वर्ड भी यूज किया जाता है, टॉर्क वेक्टरिंग। ऐसा सिमिलर डिफरेंशियल फ्रंट एक्सल पे भी यूज किया गया है which takes the torque output from the motor and distributes it between the front wheels। अब भले हमने थोड़ी देर के लिए फ्रंट एक्सल पे फोकस किया था लेकिन फिर से हमें रियर एक्सल पे फोकस करना पड़ेगा बिकॉज रियर एक्सल पे और भी गियर्स लगे हुए हैं। These are the gears of side transmission which allows the rear wheels to be mounted further behind the actual final drive। इसी साइड ट्रांसमिशन की वजह से इतने बड़े वियर्ड इंजन को वो गाड़ी के अंदर बिठा पाए। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये सब स्केच क्यों कर रहा हूँ, इजीली एनिमेशन बना के एक्सप्लेन करने में क्या जा रहा था मुझे। इतना अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं हूँ कि कोई देख के बोले कि वाह क्या टैलेंट है बंदे में, लेकिन मुझे कुछ नया करना था इस वीडियो में जो कोई और ना कर रहा हो। अब ये साइड ट्रांसमिशन का स्केच बनाते वक्त मुझे ख्याल आया कि इंस्टेड ऑफ हाउसिंग द क्लच विद द क्राउन व्हील ऑफ द फाइनल ड्राइव, इन्हें हम साइड ट्रांसमिशन के गियर के इंटरनल साइड पे हाउस कर सकते हैं। Now this is just a concept I came up with because hey, I like to flex my visionary mindset and who knows, maybe it will impress you enough to grab my book। But yeah, Koenigsegg wouldn't use this since it would mean designing separate differential for the front and the rear axle, which means it will increase the manufacturing cost। So that's it for the rear axle। अब फ्रंट एक्सल पे फोकस करते हैं। अब हमें ये तो पता है कि फ्रंट एक्सल पे क्लच पैक बेस्ड डिफरेंशियल को डार्क मैटर मोटर के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन इसी मोटर को रियर एक्सल के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट और एक और क्लच पैक का यूज किया गया है। So in the entire powertrain of Koenigsegg Gemera, there are total 11 clutches, 6 clutches in the transmission, 2 in the rear final drive, 2 in the front final drive, and 1 connecting the motor with the propeller shaft। थोड़े ज्यादा ही क्लचेस यूज नहीं किए हैं, लेकिन कोई नहीं, इतने सारे क्लचेस की वजह से ही ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव से 1 व्हील ड्राइव पे इंस्टेंटली कन्वर्ट हो सकती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
इस क्लच को एंगेज करके 4 व्हील ड्राइव मोड एक्टिवेट होगा। एट दिस पॉइंट द इंजन कैन पावर ऑल 4 व्हील्स or the motor can power all 4 wheels. But if this side's clutch is disengaged, तो इस व्हील को छोड़ के बाकी तीनों व्हील तक टॉर्क पहुंचेगा। और अगर इसके साथ इस साइड के क्लच को भी डिसएंगेज कर दिया तो पूरी तरह से फ्रंट एक्सेल ही डिसएंगेज हो जाएगी। हाँ, अगर फ्रंट एक्सेल को ही डिस्कनेक्ट करना है तो इस बीच वाले क्लच को ही डिसएंगेज कर सकते हैं, लेकिन फिर मोटर के आउटपुट को हम रियर व्हील्स तक पहुंचा नहीं पाएंगे ना, इसीलिए फिर मैंने इस क्लच को डिसएंगेज नहीं किया। अब फ्रंट एक्सेल के दोनों क्लचेस के साथ अगर इस साइड के क्लच को भी डिसएंगेज कर दिया तो सिर्फ ये एक व्हील को ही पूरी पावर मिलेगी। Thus the car will drive in one wheel drive mode। और इन सारे क्लचेस को हाइड्रोलिकली एक्चुएट किया जाएगा, लेकिन हमें इन क्लचेस को इंडिविजुअली डिसएंगेज करने की जरूरत नहीं है। दैट वुड बी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। सो इट मींस द एंटायर पावर ट्रेन कैन स्विच फ्रॉम 4 व्हील ड्राइव मोड टू 1 व्हील ड्राइव मोड इंस्टेंटली। Theoretically, of course, हमें 1 व्हील ड्राइव मोड में गाड़ी को नहीं चलानी, सोचो कितनी डिफिकल्टी होगी। But hey, it was a great idea to talk about. This powertrain allows all 4 wheels of the cars to be entirely driven by an engine or an electric motor, specifically the dark matter electric motor. अभी तक जितनी भी हाइब्रिड सुपर कार्स इंट्रोड्यूस हुई है, सब में 2 से 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज की गई है for the car to accelerate in electric mode. लेकिन जब डार्क मैटर जैसी मोटर को यूज किया जाए तब सिर्फ एक ही मोटर काफी है टू एक्सीलरेट द कार अप टू द स्पीड ऑफ 300 km/h। इट्स अनबिलीवेबल, राइट? वेल, तुम भी अब ये वाला वीडियो देखकर जान लो कि कोनिग्सेग ने किस तरह से इस डार्क मैटर इलेक्ट्रिक मोटर को इतना पावरफुल बनाया। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस।